अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है लैप्लास इक्वेशन। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, हीट इक्वेशन को स्टडी किया था और वेव इक्वेशन को। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन इज, अब हमारे पास लैप्लास इक्वेशन जो है वो होती है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे मैंने जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। अच्छा, हम फिगर को पहले इससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी। तो ये देखिए आप, एक हमारे पास प्लेन है एक्स वाई प्लेन, टू डायमेंशनल, एक मेरे पास प्लेट है। ठीक है, अब उस प्लेट को क्या किया है मैंने, इनिशियली जो है वो हीट जो है वहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, और जैसे ही प्लेट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है पॉइंट ए तक, और जो है वो वाई एक्सिस तक क्या है, पॉइंट बी तक हीट जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, अब हमारे पास इनिशियली एक्स क्या है, ज़ीरो, आपको पता है रीजन पे ज़ीरो होता है। और इस पॉइंट पे जो है वो एक्स इज इक्वल टू ए है। और जब हम जाएंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो वहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स है हमारे पास, एक्स, और एक्स की वैल्यू एक्स ही है और वाई यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, इनिशियली मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये ज़ीरो ले लिया है, और जब यू ए वाई, ए यहाँ पे एक्स है, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे तो आपको पता है लाजमी उसकी एक्स वाई के साथ भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और एक्स के साथ भी। तो यू ए वाई जो है इज इक्वल टू ज़ीरो है। यू एक्स बी, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स एक्स ही है हमारे पास इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे एक्स एज इट इज़ है, और वाई हमारा क्या है, बी। मैंने क्या किया, एक्स ज़ीरो पे जो है वो भी ज़ीरो है हमारे पास, कंडीशन ए और वाई पे भी ज़ीरो है, ज़ीरो और वाई पे भी ज़ीरो है। लेकिन एक्स और बी पे वो किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब हम इसको जो है इनिशियली हमारे पास, आपको पता है जब भी हीट जो है इनिशियल पॉइंट पे वो ज़ीरो होगी, जैसे ही मूव करते जाएंगे तो हीट भी जो है वो चेंज होती जाएंगी, कंडीशन बाउंड्री कंडीशन भी जो है वो चेंज होती जाएंगी। लेट कर लेंगे हमारे पास यूज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स डॉट, यहाँ पे हमारे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था टी ऑफ टी, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई ऑफ वाई, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या मान जाएगी, देखें यहाँ पे हमारे पास पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, मतलब हमने अपने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, एक्स की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लिया है, और यहाँ पे हमने अपने गिवन फंक्शन का वाई की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लिया है। तो अब ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन भी किया है कि हेयर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर आपके पास है एक्स का डबल डेरिवेटिव एंड वाई, और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर जो है वो एक्स इंटू वाई डबल डेरिवेटिव। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लिया, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर लिया है हमने, और हमारे पास फाइनली आ रहा है एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया, प्लस के दूसरी साइड पे आ जाएगी ये वाली टर्म, और एक्स वाली को हम सेपरेट कर लेंगे, वाई को सेपरेट कर लेंगे, और हम इसे इक्वल टू किसी भी के कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 3। फॉर एनी के लेस देन ज़ीरो, हमारे पास के जो है यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल लेंगे। आपको पता है रूट्स को हम जीरो के इक्वल लेते हैं लेमडा स्क्वायर के, यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर के ले रहे हैं। देन इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 ये देखें, ये भी के इक्वल आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स, देखेंगे एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स, क्योंकि के की वैल्यू हमने माइनस लेमडा स्क्वायर ली है, और वाई डबल डैश इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर वाई। अब ये माइनस वाला एक्सप्रेशन दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम जब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस लेमडा एक्स, और x की सॉल्यूशंस आ जाएंगे c1 कॉस लेमडा एक्स प्लस c2 साइन लेमडा एक्स।
इसी तरह वाई वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस की इक्वेशन प्लस का एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, तो इसके रूट्स का हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे m हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा y, ठीक है। और हमारे पास फाइनली y का सोल्यूशन आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि x के लिए जो कांस्टेंट है वो c1 और c2 यूज़ किए हैं, तो y के लिए मैं c3 और c4 यूज़ कर रही हूँ। तो c3e एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाएगी लैम्डा y प्लस c4 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा y फ्रॉम सो इक्वेशन 2 जो थी उसके अंदर हम x और y के जो हैं वो ये सॉल्यूशंस पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, x की जगह भी और y की जगह भी। तो फाइनली हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो है u ऑफ एक्स वाई c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x into c3 e raised to power lambda y plus c4 e raised to power minus lambda y। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4, तो हम इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। यहाँ से हम आगे मूव करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, अपनी गिवन कंडीशंस को यूज करना है। अब देखिए केस 1 हमारे पास क्या है, केस 1 हमारे पास है u की इनिशियल क्या थी कंडीशन के x एंड यहाँ पे y हमारे पास 0 वो भी इज इक्वल टू 0 है, 0 y इज इक्वल टू 0 है, x भी f ऑफ x के इक्वल है, और एट a और y x इज इक्वल टू a एंड y पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन वो भी 0 है। बाय अप्लाइंग दीज कंडीशन, सबसे पहले हम एक एक करके कंडीशंस को पुट करेंगे। u ऑफ x 0 को कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास प्रीवियस जो एक्सप्रेशन है वो सारा मैंने लिख लिया है। अब हुआ ये है कि x को मैंने एज इट इज रखा है और y का जो है हमने y को क्या पुट किया है 0। जब हम x को एज इट इज रखेंगे और y को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी लास्ट, इसके अंदर जब आप y को जो है वो 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन रिमेनिंग एक्सप्रेशन आएगा c1 cos lambda x प्लस c2 sin lambda x और c3 प्लस क्योंकि e रेज टू पावर माइनस लैम्डा y था, तो y जो है वो 0 हो गया, तो e रेज टू पावर 1 जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास कंडीशन 0 के इक्वल है, तो दिस शोज डैट कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन अगर 0 नहीं है, तो इसका मतलब है c3 प्लस c4 इज इक्वल टू 0 है, और c4 इक्वालिटी के साइड पे आएगा तो वो माइनस c4 हो जाएगा। अब हम सेकंड जो है वो कंडीशन को पुट करेंगे, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास y ही है। जब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास x को 0 लेंगे, तो फर्स्ट पूरा एक्सप्रेशन जिसमें लैम्डा एक्स और लैम्डा y सॉरी कॉस लैम्डा एक्स और साइन लैम्डा एक्स था, वो सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ से c1 इंटू c3 ई रेज टू पावर लैम्डा y प्लस c4 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा y। तो ये एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब c1 इक्वल टू 0 होगा। सो डैट हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c2 साइन लैम्डा x। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, जिसको हमने प्रीवियस पेज की लास्ट इक्वेशन थी मेरी, उसके अंदर हमने जब इस c1 की वैल्यू पुट की है, c3 की वैल्यू पुट की है, तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c2 और c3, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो मैंने इनको cn कह लिया है, साइन लैम्डा x के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा ई रेज टू पावर लैम्डा वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा वाई। अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट कंडीशन, जिसमें x हमारे पास x इज इक्वल टू a है और y हमारे पास y है इज इक्वल टू 0। इसी जब हम इसे पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सी एन साइन लैम्डा ए जो है वो इक्वल टू क्या है 0। सी एन भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो अगर हम इसको रखेंगे तो हमारे पास नहीं यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, साइन लैम्डा ए इज इक्वल टू 0 है और लैम्डा को हमने लिया है एन पाई, तो इसका मतलब है लैम्डा ए हमारे पास एन पाई है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, एन पाई ओवर ए। तो इक्वेशन 4 के अंदर जब हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनली हमारे पास u ऑफ एक्स वाई आ जाएगा सी एन साइन एन लैम्डा एन पाई एक्स ओवर ए इंटू ई रेज टू पावर एन पाई वाई बाय ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस एन पाई वाई रेज टू पावर एन पाई वाई ओवर ए। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन ई की फाइनल आ गई है, उसको हम समेशन में भी लिख सकते हैं। तो समेशन फॉर्म के अंदर हम इसको लिखेंगे, जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टली जो है इसके फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। तो समेशन के अंदर हमने क्या लिखा है, n ग्रेटर देन है 1 से, तो मैंने क्या कह दिया, dn कह दिया इसके सारे सॉल्यूशंस को, तो साइन n पाई x ओवर a। और जब आप
साइन हाइपरबोलिक के हमारे जो प्रीवियस पेज की लास्ट इक्वेशन है उसके अंदर ई रेज टू पावर एन पाई वाई ओवर ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस एन पाई वाई ओवर ए जो है हमने उसको क्या कह दिया है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एन पाई वाई ओवर ए। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वेव इक्वेशन सॉरी लेप्लास इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन है। अब जैसे जैसे केस वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास कंडीशन भी चेंज होती जाएंगी। देखिए अगर हमारे पास ये वाला केस 2 है तो हमारे उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस ये हैं, हमने केस 1 डिस्कस किया है। केस 3 होगा तो बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, केस 4 होगा तो बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास सोल्यूशन भी चेंज होंगे जब हमारे पास कंडीशन चेंजेस ड्यू टू हीट फ्लो, जब हीट फ्लो की वजह से कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो हमारे पास उसके जो है वो सोल्यूशन भी चेंज हो जाएंगे। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।